अपेक्स कॉलेज मकराना की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। इस कालांश में आज हम चर्चा करेंगे हिंदी कहानी के विकास की, यानी हिंदी कहानी का विकास किन परिस्थितियों में हुआ, किस तरह से हुआ और किन किन का योगदान या किन किन कवियों का योगदान या किन किन कहानीकारों का योगदान इस युग में रहा, यानी हिंदी कहानी का विकास का परिप्रेक्ष्य क्या है, इस बारे में आज हम इस कालांश में चर्चा करेंगे। तो देखिए, हिंदी कहानी का विकास यानी भारत में कहानी का प्राचीनतम रूप कथा है, यानी कहानियां पुराने समय में भी चलती है, यानी दंत कथाओं के रूप में, चाहे साहित्य था या नहीं था, फिर भी दंत कथाओं के रूप में कहानियां लोगों की जुबान पर थी और कहानियां चलती थी। यानी इसमें कहानी का प्राचीन रूप है, वो है कथा, यानी पहले इसका नाम क्या था, कथा था, कथाएं चलती थी। हिंदी से रीतिकाल तक गद्य का अभाव रहा, तो हिंदी में रीतिकाल तक गद्य का क्या रहा, अभाव रहा। तथापि हिंदी के प्रबंधों, गीतों और मुक्तकों में कथा ने अपना स्थान और नीति काव्यों में कथा का समावेश मिलता है। परंतु अभाव तो था रीतिकाल तक, परंतु फिर भी अगर हम देखें तो हिंदी के प्रबंधों में या गीतों में या मुक्तकों में कथा का जरूर स्थान था और नीति काव्य में कथा का समावेश जरूर है। यानी हिंदी कहानी के विकास काल को मोटे रूप से हम निम्न कालों में विभाजित कर सकते हैं। यानी मोटे मोटे रूप से देखें या मुख्य मुख्य रूप से देखें तो इस प्रकार हम कहानी के विकास में या विकास को कालों में विभाजित कर सकते हैं। तो पहला इसमें लेते हैं आविर्भाव काल या विकास काल। पहला कौन सा काल लेते हैं, आविर्भाव काल या विकास काल। तो इसमें देखिएगा आप कि भारतेंदु से पूर्व, यानी हरिश्चंद्र भारतेंदु से पूर्व ही आधुनिक कहानी की कथात्मकता का प्रारंभ हो गया था। यानी भारतेंदु से पूर्व ही, पहले ही आधुनिक कहानी की जो कथात्मकता है उसका आरंभ हो गया था या प्रारंभ हो गया था। कुछ लोग रानी केतकी की कहानी, कुछ लोग रानी केतकी की कहानी जो इंसा अल्लाह खां की लिखी गई है, एक कहानी की पुस्तक है या एक ग्रंथ है, उससे, यानी कुछ लोग रानी केतकी की कहानी जो इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित है को पहली कहानी मानते हैं। इसको क्या मानते हैं, हिंदी साहित्य की पहली कहानी। परंतु इसमें आश्चर्यजनक एवं अलौकिक घटनाओं की भरमार है। यानी रानी केतकी की कहानी अगर आप पढ़ोगे तो उस कहानी में आपको कुछ इस प्रकार के उदाहरण मिलेंगे जो आश्चर्यजनक है या फिर अलौकिक है, यानी इस लोक के नहीं लगते। तो इस प्रकार की घटनाओं की उसमें भरमार है या अत्यधिक है। इनमें कहीं भी सामाजिक चेतना के दर्शन नहीं होते, यानी इस कहानी में कहीं पर भी सामाजिक चेतना के दर्शन नहीं होते। सन 1900 में, सन अब की बार विक्रम संवत नहीं है, अपनी ईस्वी सन है, यानी इस सन में 1900 में किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी प्रकाशित हुई। सन 1900 में किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी प्रकाशित हुई, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्री कृष्ण आदि डॉक्टर श्री कृष्णलाल आदि विद्वान हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। यानी जो सन 1900 में किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती नामक कहानी प्रकाशित हुई, उसको वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है या डॉक्टर श्री कृष्णलाल है, ये विद्वान हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। इस प्रकार 1907 में बंग महिला की दुलाई वाली, 1911 में जयशंकर प्रसाद की ग्राम, 1913 में विशंबरनाथ शर्मा यानी कौशिक की रक्षाबंधन, 1916 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था आदि कहानियां इस युग की उल्लेखनीय कहानियां हैं। इन कहानियों में कथानक सामान्यतः वर्णन प्रधान है, यानी ये कहानियां जो है इसमें
कुछ सामाजिक चेतना के दर्शन जरूर होते हैं। तो ये कथनजीत थी ना। तो इसी प्रकार 1907 में बंग महिला की धुलाई वाली, 1911 में जयशंकर प्रसाद की ग्राम, 1913 में विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की रक्षाबंधन, 1916 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, आदि कहानियां इस युग की उल्लेखनीय कहानी है। इन कहानियों में कथानक सामान्यतः वर्णन प्रधान है, मतलब सामाजिक चेतना से प्रतिपादित है और वर्णन प्रधान है। तो यह था पहला काल, जिसको आविर्भाव काल कह सकते हैं या विकास काल कहते हैं। अब दूसरे रूप में लेते हैं हम प्रेमचंद काल। और कहानीकार प्रेमचंद के बारे में तो आप सबने सुना ही है, उनकी बहुत सारी कहानियां और उपन्यास आपने पढ़े भी होंगे। तो हिंदी कहानी में प्रेमचंद का उदय एक नए युग को आरंभ करता है। यानी हिंदी कहानी में प्रेमचंद का उदय है, वो एक नए युग को क्या करता है, प्रारंभ करता है। इस युग के अग्रणी लेखक प्रेमचंद व जयशंकर प्रसाद है। इस युग में अगर सबसे अच्छी कहानियां जिसने लिखी वो थे या तो प्रेमचंद या फिर जयशंकर प्रसाद। प्रेमचंद की कहानियां सामाजिक समस्याओं तथा यथार्थ चेतना से जुड़ी है। प्रेमचंद की कहानियां जो भी है वो सामाजिक समस्याओं तथा यथार्थ चेतना से जुड़ी है, क्योंकि उस समय समाज में जैसा होता था या समाज में जिस प्रकार की घटनाएं होती थी उन सब को प्रेमचंद ने देखा था और उसी पर, उन्हीं समस्याओं पर अपनी कलम चलाई थी। जैसे कई प्रकार की कहानियां, नाटक भी है। जैसे आपने कहीं पढ़ा होगा नमक का दरोगा। नमक का दरोगा कहानी प्रेमचंद की उसी समय की समस्याओं पर आधारित थी कि किस प्रकार नमक का उस वक्त काला धंधा चलता था और किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। इसी प्रकार उनके उपन्यास अगर कुछ भी देखें, गोदान है या फिर और अन्य जो भी है, करबला है, जो भी है, जितने भी है, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है। उनमें समसामयिक समस्याओं पर ही सबसे ज़्यादा लिखा गया है। तो प्रेमचंद की कहानियां सामाजिक समस्याओं तथा यथार्थ चेतना से जुड़ी है, जबकि जयशंकर प्रसाद की कहानियां है वो रोमानी तथा आदर्शवादी है। जबकि जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं वो रोमानी तथा आदर्शवादी है। इस काल के प्रमुख कहानीकारों की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हम देख सकते हैं। प्रेमचंद, देखिए प्रेमचंद की कौन कौन सी कहानियां हैं जो इस काल में लिखी गई। जैसे बड़े घर की बेटी, पढ़ी होगी आपने, नहीं तो और कहीं देखना, बड़े घर की बेटी। इनकी कहानियां, प्रेमचंद की कहानियां वास्तव में ही हिंदी साहित्य की अद्भुत निधि है। आप पढ़ोगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि उस समय भी इस प्रकार की कहानियां, इस प्रकार के शब्द संयोजन हो जाते थे। यानी पंच परमेश्वर, देखो बड़े घर की बेटी, प्रेम, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी, कफन, पूस की रात, ये इस प्रकार की कहानियां हैं जो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई। जयशंकर प्रसाद की दासी, पुरस्कार, आकाशदीप, मथुआ आदि। यानी जयशंकर प्रसाद ने भी दासी, पुरस्कार, आकाशदीप और मधुआ आदि कहानियां लिखी है, जो इस काल की सबसे बड़ी देन। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक ने लिखी इसमें ताई, रक्षाबंधन, इक्के वाला। सुदर्शन की भी है एक कहानी, हार की जीत। सुदर्शन की भी कौन सी कहानी है, हार की जीत। तो इस युग की कहानियां आदर्शवादी तो है, किंतु उनके कथानक संघर्ष के यथार्थ को महत्व देते हैं। यानी इस युग की जो कहानियां है वो आदर्शवादी तो है, किंतु उनके कथानक संघर्ष के यथार्थ को महत्व देते हैं। तो इस युग की कहानियां सामाजिक जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं को वहन करती है। यानी इस युग की जो भी कहानियां है वो सामाजिक जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं को वहन करती है या सभी समस्याओं के बारे में बताती है। तीसरा काल लिया हमने प्रेमचंद्रोत्तर काल, यानी प्रेमचंद के बाद प्रेमचंद्रोत्तर काल। यानी इस युग के लेखकों ने कहानियों में मानव मन की अंत यात्रा की है तथा मनोवैज्ञानिक स्थितियों और संदर्भों को कहानियों का विषय बनाया है। इस युग के जैनेन्द्र, अज्ञेय तथा इल्लाचंद्र जोशी आदि प्रतिनिधि कहानीकार हैं तथा अन्य कहानीकारों में
यशपाल, विष्णु प्रभाकर, चंद्रगुप्त, विद्यालंकार, यानी इस प्रकार के जो कवि हुए, लेखक हुए हैं, इन्होंने भी बहुत सारी कहानियां इस रूप में लिखी है। यानी अगर देखें तो इस युग के जैनेन्द्र, अज्ञेय तथा इल्लाचंद्र जोशी प्रतिनिधि कहानीकार है, तथा अन्य कहानीकारों में कौन कौन है? यशपाल है, विष्णु प्रभाकर है, चंद्रगुप्त विद्यालंकार है, और अमृतलाल नागर है, भगवती चरण वर्मा है, रांगेय राघव है, आदि के नाम उल्लेखनीय है। इस युग की कहानी की भाषा सहज तथा वास्तविक जीवन की भाषा के निकट है। यानी इस युग की कहानी की भाषा है वो सहज तथा वास्तविक जीवन की भाषा के निकट है। उसमें कृत्रिमता एवं संयास कलात्मकता का अभाव है। उसमें कृत्रिमता नहीं है, बनावटीपन नहीं है, बल्कि उसमें ऐसा लगता है कि जिसे संयास किया गया हो, जैसे सदृश्य हो। यानी इस प्रकार की कलात्मकता का अभाव है। चौथा रूप लेते हैं हम नवीन युग, यानी सन 1950 के बाद यह नवीन युग है जो हिंदी कहानी के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। यानी 1950 के पश्चात की कहानी को हम नवीन युग की कहानी कह सकते हैं। 1950 के पश्चात जो कहानियां लिखी गई उन्हें हम नवीन युग की कहानी कह सकते हैं। इस युग में नई पीढ़ी के कहानीकारों ने कथ्य, शील तथा भाषा की दृष्टि से कहानी को जो नई आधार भूमि दी, उसने इस युग के परिवेश की समस्याओं के प्रति अधिक जागरूकता प्रदान की। यानी इस युग में नई पीढ़ी के कहानीकारों ने कथ्य, शिल्प तथा भाषा की दृष्टि से कहानी को जो नई आधार भूमि दी, उसने इस युग के परिवेश की समस्याओं के प्रति अधिक जागरूकता प्रदान की तथा व्यक्ति के चेतन अचेतन संघर्ष को जो उसके सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है को अभिव्यक्ति प्रदान की। यानी इस युग के जो कहानीकार थे उन्होंने व्यक्ति के चेतन अचेतन संघर्ष को जो उसके सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं उन्हीं को अभिव्यक्ति प्रदान की। तो इस युग के कहानीकारों की सूची बहुत लंबी है, क्योंकि जितने भी ज़्यादा कहानीकार हुए हैं अब सब सचेत हो गए थे इस और नए नए कहानीकार भी सामने आने लगे थे, तो इनकी सूची तो बहुत लंबी है। तथा कहानी साहित्य के क्षितिज पर नए नए हस्ताक्षर उभरे। नए नए हस्ताक्षर उभरे मतलब नए नए कहानीकार भी उत्पन्न हुए या जन्म ले चुके थे या प्रादुर्भाव जिनका हुआ था ये वो हमारे साहित्य में आए थे। फिर भी धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, शिव प्रसाद सिंह, मनु भंडारी, भैरव प्रसाद गुप्त, उषा प्रियवंदा, हरिशंकर परसाई, शेखर जोशी, भीष्म साहनी, निर्मल वर्मा, श्रीकांत वर्मा, मणि मधुकर, रमेश उपाध्याय आदि के नाम लिए जा सकते हैं जो इस नवीन युग के कहानीकार हुए हैं। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नवीन युग में, यानी जो 1950 के बाद प्रकाश में आया, यानी इस युग में 1950 के पश्चात की कहानी को हम नवीन युग की कहानी कह सकते हैं। किसकी कहानी कह सकते हैं? नवीन युग की कहानी। क्योंकि इस युग में जो नई पीढ़ी के कहानीकार हुए हैं उन्होंने सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने कथ्य, शिल्प तथा भाषा की दृष्टि से कहानी को नई आधार भूमि प्रदान की थी। उनकी कहानियों में कथ्य कथन था वो भी उत्कृष्ट, शिल्प है वो भी उत्कृष्ट, और भाषा की दृष्टि से भी भाषा परिमार्जित हो गई थी। हिंदी भाषा का भी अच्छे तरह से विकास हो गया था। नए नए शब्दों की उसमें आवक हो गई थी या नए नए शब्दों ने भी अपना स्थान ग्रहण कर लिया था। इस प्रकार उनकी भाषा कथ्य से परिपूर्ण, शिल्प तथा भाषा की दृष्टि से कहानियों को नई आधार प्रदान करने वाली थी। तो इस युग के सबसे अच्छी बात यह थी कि इन्होंने परिवेश की समस्याओं के प्रति अधिक जागरूकता प्रदान की। यानी
उस हमारे इस युग का जो परिवेश था, उस परिवेश के बारे में इन्होंने सबसे ज़्यादा जागरूकता प्रदान की। यानी यहाँ इन लेखकों ने, कहानीकारों ने व्यक्ति के चेतन अचेतन संघर्ष को, जो उसके सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है, उसको अभिव्यक्ति दी। यानी इस युग के कहानीकारों की सूची तो बहुत लंबी है, बहुत सारे, फिर भी एक बार देख लो कि इस युग में धर्मवीर भारती जैसे कहानीकार हुए हैं। धर्मवीर भारती है, मोहन राकेश है, इनकी कहानियाँ आपके पाठ्यक्रम में है, हम पढ़ेंगे। धर्मवीर भारती है, मोहन राकेश है, शिव प्रसाद सिंह है, मनु भंडारी है, भैरव प्रसाद गुप्त है, उषा प्रियवंदा है, हरिशंकर परसाई है, शेखर जोशी है, भीष्म साहनी तो बहुत अच्छे कहानीकार हुए, निर्मल वर्मा है, श्रीकांत वर्मा है, मणि मधुकर है, रमेश उपाध्याय है। इस प्रकार के लेखक इस युग की देन है। इस प्रकार आज के कालांश में हम सिर्फ हिंदी कहानी के विकास की ही चर्चा करेंगे। अगले कालांश में हम फिर किसी नए बिंदु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।